हेलो दोस्तों, गणेश फन चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एनोवा टेस्ट यानी एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, टाइम्स इन मिनट फॉर 50% रिजोल्यूशन ऑफ टैबलेट ड्रॉन फ्रॉम 3 डिफरेंट बैचेस आर गिवन बिलो। ये 3 डिफरेंट बैचेस है, बैच 1, 2 एंड 3 और उसके ऑब्जर्वेशन है। इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन 3 बैचेस इन टर्म्स ऑफ रिजोल्यूशन टाइम और नो। तो अभी हम लोग को सबसे पहले एग्जाम में पहचानना कैसे कि एनोवा टेस्ट का न्यूमेरिकल है या नहीं। तो आपको सबसे पहले देखना है एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके पीछे टेबल्स दिए रहते हैं, क्योंकि इसमें देखो वैल्यू नहीं दी है क्रिटिकल, तो उसमें अगर एफ टेबल दिया रहेगा तो समझ जानेगा कि एक न्यूमेरिकल्स आया है एनोवा टेस्ट पे। तो इसमें देखो ये टी टेस्ट का तो न्यूमेरिकल्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें 3 ऑब्जर्वेशन टेबल है यानी 3 कॉलम में, बैच 1, 2 एंड 3। तो बचा कौन सा, एनोवा। तो इसी तरीके से आप पहचान सकते हो कि एनोवा का न्यूमेरिकल्स है। तो आपको सबसे पहले आंसर में लिखना है, ये टेबल एज इट इज़ बना लेना है बैच 1, 2, 3 का और उसके ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनाना है हम लोग को टोटल का, यानी इन सब वैल्यूज़ का हम लोग को टोटल करना है। तो वो आएगा 202 और एन लिख लेना है, यानी एन कितने नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी एन आ जाएगा हमारा 12। तो अभी हम लोग इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 में हम लोग निकालेंगे टोटल सम ऑफ स्क्वायर। टोटल सम ऑफ स्क्वायर तो वो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो जो वैल्यूज़ दिए हैं उन सब का स्क्वायर ले लेना है और प्लस करना है। 18 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय एन कर लेना है। देन अभी 15 का स्क्वायर कितना आएगा, 225। देन 18 का आएगा 324। देन 19 का आएगा 361। देन 21 का आएगा 441। ऐसे ही आपको आगे आगे करते जाना है। 289 देन 324 प्लस 576 देन 400 देन 169 देन 100 देन 256 प्लस 121 माइनस टी कितना है हमारा 202, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एन कितना है हमारा 12। तो इन सब का हम लोग को प्लस करना है एडिशन। तो वो आएगा 3586 माइनस 202 का स्क्वायर आएगा 4804 डिवाइड बाय 12। देन 3586 माइनस 3400.33। 12 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। देन फाइनली हम लोग को आंसर मिलेगा 185.67। ये हम लोग को मिलेगा TSS यानी टोटल सम ऑफ स्क्वायर। तो स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को ने क्या निकाला था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, यानी टोटल जो वैल्यूज़ थे उनका सबका सम किया। तो और अभी क्या बोला है, बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर, यानी जो बैच 1, 2 एंड 3 है उसका हम लोग सम करेंगे और माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय एन करेंगे। तो अभी बैच 1 का टोटल क्या आएगा, कॉलम देखना हम लोग को, तो उसका टोटल आएगा 73। देन इसका आएगा 79 और 50। एज इट इज़ पहले टेबल बना लेना है और उसका टोटल कर लेना है। देन उसका फॉर्मूला लिख लेते बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर का। पहले क्या 73 स्क्वायर डिवाइड बाय, अभी इधर हम लोग को एन लेना है। देन प्लस 79 स्क्वायर डिवाइड बाय एन प्लस 50 स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। देन अभी 73 का स्क्वायर आएगा 5329 डिवाइड बाय एन कितना हमारा, कितना ऑब्जर्वेशन से टोटल बैच 1 में 1, 2, 3, 4, इसलिए 4। देन 79 का स्क्वायर आएगा 6241 देन अगेन 4। देन 50 का 2500 एंड अगेन 4 माइनस टोटल कितना आया था हमारे में, हमारा इसका पूरा वैल्यूज़ का 202 आया था डिवाइड बाय टोटल एन कितने थे 12। देन इसको जब डिवाइड करेंगे 5329 को 4 से तो हम लोग को आंसर मिलेगा
2.25 then plus 1560.25 plus 625 minus 3400.33। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो फाइनली आंसर मिलेगा 117.17। ये हमारा आ गया बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। तो स्टेप 3 में हम लोग को अभी निकालना है विद इन सम ऑफ स्क्वायर, विद इन सम ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला है टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारा आया था 185.67 और बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर है 117.17। तो हम लोग को मिलेगा बिटवीन सम विद इन सम ऑफ स्क्वायर मिलेगा हम लोग को 68.5। तो फाइनली हम लोग को एनोवा में ये टेबल बना लेना है, सोर्स देन सम ऑफ स्क्वायर देन डिग्री ऑफ फ्रीडम देन मीन सम ऑफ स्क्वायर और फाइनली एफ रेशियो और एफ वैल्यू वाला। देन सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, सोर्स, बिटवीन, देन विद इन, देन लास्ट में लेंगे टोटल वाला। तो बिटवीन की वैल्यू क्या आई थी सम ऑफ स्क्वायर की हमारी 117.17। देन विद इन की कितनी आई थी हमारी वैल्यू 68.5 एंड टोटल की 185.67। तो अभी इधर आपको अच्छे से ध्यान देना है डिग्री ऑफ फ्रीडम बिटवीन एंड विद इन में कैसे निकालते हैं। तो इधर देखो हम लोग को बिटवीन में, तो बिटवीन में हम लोगों ने कितने बैचेस लिए थे टोटल 1 2 एंड 3। तो 3 आएगा माइनस 1 यानी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा इधर 2। और विद इन में हम लोगों ने टोटल वैल्यू लिए थे, मतलब पूरे 12 वैल्यू लिए थे, इसलिए इधर आएगा 12। और बैचेस कितने थे इधर 1 2 एंड 3, इसलिए -3। तो आंसर आएगा 9। और टोटल मतलब क्या, दोनों का एडिशन 11 आ जाएगा। तो अभी हम लोग निकालेंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर, यानी जो बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है 117.17 उसको डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देंगे। तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा हम लोग को 58.5। और इधर भी सेम कर लेना है 68.5 डिवाइड बाय 9, तो आंसर मिलेगा 7.61। टोटल की मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एफ रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, रेशियो बोला यानी डिवीजन करना पड़ेगा, 58.5 को डिवाइड करना पड़ेगा 7.61 से। तो फाइनली आंसर मिलेगा हम लोग को 7.68। तो एफ रेशियो की जो वैल्यू मिलती है वही हमारे एफ वैल्यू होती है। तो एफ कैलकुलेटेड हम लोग को मिल गया 7.68। तो हम लोग को सम में एफ क्रिटिकल की वैल्यू नहीं दी है, तो हम लोग को एफ टेबल फॉलो करके हम लोग को एफ क्रिटिकल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमारा बिटवीन में डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 2 एंड विद इन में आया 9। तो अभी एफ टेबल कैसे देखते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो वैल्यू आई है 2 बिटवीन वाली, तो हम लोग को ऊपर वाले इसमें देखनी है। और सेकंड जो विद इन की वैल्यू है 9, तो वो हम लोग को वर्टिकल में देखनी है। तो जो इसमें जो क्रॉस होगी वैल्यू यानी 2 में और 9 में, तो वो क्रॉस होने वाली वैल्यू है 4.26। तो हमारी एफ क्रिटिकल वैल्यू फाइनली मिल जाएगी हम लोग को 4.26। तो एफ क्रिटिकल वैल्यू हम लोग को मिल गई है 4.26। तो हम लोग अभी कंपैरिजन करेंगे एफ कैलकुलेटेड और एफ क्रिटिकल का। तो एफ कैलकुलेटेड है 7.68 एंड एफ क्रिटिकल है 4.26। तो एफ कैलकुलेटेड बड़ा आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो अभी सेकंड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। 4 मशीन्स ए बी एंड सी एंड डी वेयर यूज टू प्रोड्यूस सर्टन काइंड ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया ए बी एंड सी एंड डी का। डू यू थिंक दैट देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ 4 मशीन। तो सबसे पहले हम लोग को एज इट इज़ टेबल निकाल लेना है, देन हम लोग को 5th कॉलम बना लेना है, टोटल क्या एन लास्ट वाला एन का। तो टोटल कितना आएगा इसका 210 एंड एन कितना है 1 2 3 4 4 4 ज़ा 16। तो हम लोग को एन की वैल्यू भी मिल गई 16। तो अभी स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया था, टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाला था। वही स्टेप हम लोग को फिर से फॉलो कर लेना है। तो सबका हम लोग को स्क्वायर ले लेना है, 11 स्क्वायर देन 9 स्क्वायर देन 14 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर
प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 10 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 18 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं टी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो इन सब का हम लोग को अभी स्क्वायर ले लेना है। तो स्क्वायर लेने के बाद जो हम लोग को वैल्यू मिलेगी यानी एडिशन करके वो है 3196 और माइनस टी स्क्वायर यानी 210 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन कितना आया था हमारा 16। तो 3196 माइनस 210 का स्क्वायर क्या है 44100 डिवाइड बाय 16 3196। तो इसके डिवीजन का आंसर मिलेगा हम लोग को 2756.25। तो हम लोग को फाइनली आंसर मिलेगा टोटल सम ऑफ स्क्वायर का 439.75। तो सेकंड स्टेप में हम लोग को क्या निकाल लेना है बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। तो इसके लिए हम लोग को सब जो कॉलम्स दिए गए ए बी सी डी उन सब के एडिशन कर लेने हैं कॉलम वाइज। तो फर्स्ट कॉलम का एडिशन आएगा ऑब्जर्वेशंस का 50 देन 30 देन 50 देन 80। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या है सबसे पहले वाले कॉलम का स्क्वायर 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन प्लस 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन प्लस 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन प्लस 80 का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो 50 का स्क्वायर आएगा 2500 डिवाइड बाय 4 प्लस 900 डिवाइड बाय 4 प्लस 2500 डिवाइड बाय 4 प्लस 6400 डिवाइड बाय 4 माइनस टी स्क्वायर यानी टोटल जो निकाला था उसमें जो वैल्यू आया था हमारा वो ही डायरेक्ट हम लोग इधर पुटअप कर लेंगे 2756.25। तो इसको जो फाइनली हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 318.75। ये हमारा आ गया बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। तो स्टेप 3 में हम लोग निकालेंगे विद इन सम ऑफ स्क्वायर। वो कैसे निकालते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमारा आया था 439.75 माइनस 318.75। तो फाइनली आंसर मिलेगा हम लोग को 121। तो फाइनली हम लोग को एज इट इज ये टेबल बना लेना है सोर्स सम ऑफ स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन सम ऑफ स्क्वायर है ना एफ रेशियो या एफ वैल्यू का। देन फर्स्ट क्या है बिटवीन का देन विद इन का देन टोटल। देन बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर कितना मिला था हम लोग को 318.75 देन विद इन 121 एंड टोटल कितना था 439.75। देन अभी इधर अच्छे से आप लोग को ध्यान देना है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। तो बिटवीन यानी कितने कॉलम्स थे टोटल 1 2 3 4 यानी 4 माइनस 1 और पिछले सम में कितने टेबल कॉलम थे 1 2 3 इसलिए 3 माइनस 1 लिया था। तो इधर आएगा 4 माइनस 1 3 और विद इन यानी टोटल्स कितने वैल्यू है यहाँ पे 16 माइनस कितने कॉलम है 1 2 3 4। तो आंसर आएगा 12। देन 3 प्लस 12 कितना आएगा 15। एंड अभी मीन सम ऑफ स्क्वायर अभी हम लोग निकालते हैं। तो 318.75 जो सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू है बिटवीन की डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3। तो फाइनली आंसर मिलेगा हम लोग को 106.25 और इधर भी 121 डिवाइड बाय 12। तो फाइनली आंसर मिलेगा हम लोग को 10.083। और अभी हम लोग को एफ रेशियो लेना है यानी पहले वाली वैल्यू जो आई है हमारी मीन सम ऑफ स्क्वायर 106.25 डिवाइड बाय 10.083। तो आंसर मिलेगा हम लोग को 10.083। सॉरी हम लोग को इधर डिवाइड करने के बाद वैल्यू मिलेगी 10.53। तो फाइनली हम लोग को अभी कंपैरिजन कर लेना है अगर एफ क्रिटिकल की वैल्यू दी गई है। यहाँ पे भी हम लोग को एफ क्रिटिकल की वैल्यू दी नहीं गई इसलिए हम लोग को निकालनी पड़ेगी। बट हमारा एफ कैलकुलेटेड कितना है
10.53। तो अभी हम लोग निकालेंगे एफ क्रिटिकल की वैल्यू। तो इसमें बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितने आए थे हमारे 3, वो हम लोग को हॉरिजॉन्टल में देख लेनी है, और विद इन की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू थी 12, वो हम लोग को वर्टिकल में देख लेना है। तो दोनों भी वैल्यू जहाँ पे मिल रहे हैं वो वैल्यू हम लोग को ले लेनी है, यानी आंसर रहेगा हमारा एफ क्रिटिकल का 3.49। तो हमारी एफ क्रिटिकल की वैल्यू आ गई 3.49। तो अभी हम लोग करेंगे कंपैरिजन एफ कैलकुलेटेड एंड एफ क्रिटिकल का। तो एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू फिर से बड़ी आ रही है, इसलिए क्या होगा, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो अभी हम लोग देखते हैं एनोवा का थर्ड न्यूमेरिकल। हीमोग्लोबिन लेवल परसेंटेज इन ग्राम इन स्कूल किड्स फेड विथ 3 डिफरेंट डाइट, यानी 3 डिफरेंट डाइट, ये आपको याद रखना है। वॉज स्टडीड विथ 11 स्टूडेंट्स इन ईच कैटेगरी ऑफ डाइट, यानी 3 डिफरेंट डाइट है, उसमें 11 स्टूडेंट है सब में। रिजल्ट्स आर एज फॉलोज, fill in the blank spaces and calculate least significant difference and state if level of hemoglobin are different with respect to diet or no। तो ये हम लोग को टेबल एग्जाम में दिया गया है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हम लोग को डायरेक्ट किया है, हम लोग को वो फिल कर लेने। देखो क्या बोला गया है, 3 डिफरेंट डाइट, यानी हमारे कॉलम कितने दिए गए, 3, हम लोग कंसिडर करते हैं उसको ए बी एंड सी। तो ईच कैटेगरी में कितने कितने स्टूडेंट है, 11, तो 11 इधर, 11 इधर और 11 इधर, तो टोटल कितने हो गए, 33। तो अभी बिटवीन में हम लोग कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो टोटल कॉलम दिए गए हैं -1, तो टोटल कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 3 - 1, तो हम लोग को आंसर मिलेगा इधर 2। तो अभी हम लोग निकालेंगे विद इन ग्रुप वाला। तो इधर देखते हैं टोटल कितने हैं वैल्यू, 33 ऑब्जर्वेशन यानी 33 है टोटल, और कॉलम कितने दिए गए, 3, तो 33 - 3 यानी कितना आएगा आंसर, 30, देन 30 + 2 यानी टोटल हो जाएगा 32। देन अभी हम लोग निकालेंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर। तो बिटवीन का क्या आएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर, 32.81 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आंसर आएगा हम लोग को 16.405। देन अभी मीन सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे हम लोग विद इन का, बट इधर सम ऑफ स्क्वायर हम लोग को निकालना है। वो कैसे निकालेंगे हम लोग सम ऑफ स्क्वायर, वो फॉर्मूला था विद इन सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ स्क्वायर माइनस बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना है, 62.57 माइनस बिटवीन कितना है, 32.81, तो फाइनल आंसर मिला 29.76। तो इधर आ गया 29.76। तो अभी हम लोग निकाल सकते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर, 29.76 डिवाइड बाय 30, तो आंसर मिलेगा हम लोग को 0.992। तो अभी हम लोग को एफ वैल्यू निकालनी है, यानी एफ रेशियो। तो फर्स्ट वैल्यू है 16.405, उसको हम लोग सेकेंड वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो आंसर मिलेगा हम लोग को 16.53। तो हमारी एफ़ कैलकुलेटेड की वैल्यू हम लोग को मिल गई, वो है 16.53। तो और हम लोग को एफ़ क्रिटिकल की वैल्यू दी नहीं गई है, वो हम लोग एफ़ टेबल रेफ़र करके निकालते हैं। तो हमारे बिटवीन की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है 2, वो हम लोग को हॉरिजॉन्टल में देख लेनी है, यानी हम लोग को मिल गए 2। देन विद इन की डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू है 30, वो हम लोग को वर्टिकली देख लेनी है, तो वो मिल रही है यहाँ पे दोनों भी वैल्यू 3.32, यानी एफ़ क्रिटिकल वैल्यू हम लोग को मिलेगी 3.32। तो एफ़ क्रिटिकल की वैल्यू हम लोग को मिल गई 3.32। तो एफ़ कैलकुलेट और एफ़ क्रिटिकल वैल्यू को हम लोग को अभी कंपेयर करेंगे, उसमें एफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू एफ़ क्रिटिकल से बड़ी है, तो इसकी वजह से क्या होगा, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। तो हम लोग को फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, सो levels of hemoglobin are different with respect to diet। तो ये वीडियो में हम लोगों ने एनोवा रिलेटेड 3 न्यूमेरिकल्स देखे अलग अलग टाइप के,
तो एग्ज़ाम पेपर में आपको एनोवा पे 1 या 2 न्यूमेरिकल्स आएंगे, इसके बिना पेपर बनेगा ही नहीं। तो इसको आपको अच्छे से करके ही जाना है। देन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।